हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया था, अलॉटमेंट आप लोगों को मिल चुकी है, तो लिस्टिंग डे पे क्या लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी इस आईपीओ के रिगार्डिंग होनी चाहिए, और इस आईपीओ में नहीं अलॉटमेंट मिला है तो किस तरीके की कैसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कितने लाख की बात करते हैं तो अलॉटमेंट मिलती हुई देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कुछ बदलाव है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी किस तरीके की कैसी साउंड कर रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंपनी की टोटल इशू साइज की जो शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी उनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी शेयर की हम लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन इस आईपीओ में किया गया था। एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको जो टोटल इशू साइज है उसमें से आपको क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट करी गई थी 50% शेयर, जिसकी यदि हम लोग बात करते हैं इसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड दिख जाते हैं। और यहाँ पे एनआई कैटेगरी में भी लगभग आपको 15% शेयर एलोकेट किया गया था, और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 35% तक की शेयर एलोकेशन होते हुए दिखी थी। यहाँ पे जो शेयर एलोकेट होते हुए दिखी है रिटेलर्स कैटेगरी में, उनके बारे में बात करते हैं तो लगभग 5,41,25,280 इक्विटी शेयर एलोकेट होते हुए दिखा है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी को यदि हम लोग छोड़ के चलते हैं तो लगभग आपको 35% तक की शेयर टोटल इशू साइज की यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखी है। लगभग आपकी बात करें तो 20 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पे रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती हुई दिखी है। लगभग यहाँ पे 20 लाख शेयर होल्डर्स आने वाले समय में मिनिमम आपको दिखेगी। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस आईपीओ में आपको जो कि लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो लिस्टिंग डेट इस कंपनी की 21 जुलाई रखी गई। यहाँ पे बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी ट्यूसडे को है, कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर यहाँ पे 21 जुलाई को लिस्ट होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जिन्होंने कटअप प्राइस 574 रुपये पे 26 इक्विटी शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए हुए थे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल इस कंपनी की इशू साइज रखी गई थी। वैसे इस कंपनी में एम्प्लॉय कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा तो 54 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट रखी गई थी। इसी 54 रुपीज़ डिस्काउंट पे आपकी जो कटअप प्राइस निकल कर आ रही थी वो यहाँ पे 524 पे निकल कर आ रहा था, और इसी 524 रुपये पे एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट यहाँ पे मिली होगी। एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 5 लाख तक की अमाउंट्स का एप्लीकेशन इस आईपीओ में लगा सकते थे। और इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें इशू साइज के अकॉर्डिंग अभी तक की बात करते हैं, जून जुलाई में जितनी भी आईपीओ है उन सभी आईपीओ में इस आईपीओ की सबसे बड़ी इशू साइज हम लोग को दिखी है। लगभग 9,813 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज रही है। इस 9,813 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें 7% की बात करते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं उसमें से 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करी गई, जिसमें से लगभग 20 लाख रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है। कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग इस आपने अप्लाई कर दिया था तो अलॉटमेंट आप लोगों को मिल चुकी है। तो यहाँ पे कल आपको यहाँ पे 20 जुलाई को ही आपके डीमैट अकाउंट पर शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और 20 जुलाई को ही पैसे रिफंड करने की डेट है रखी गई है। 21 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यानी कि आपको आने वाले समय में ये डेट आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंपनी की बात करते हैं तो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी की विजन के अनुसार से देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि यहाँ पे आपकी पॉइंट्स की बात करते हैं उसमें आपको रहनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की जो 4,63,93,95 इक्विटी से जो एलोकेट किया गया 2663 करोड़ तक की वैल्यू की, उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 16 अगस्त को मिली है। 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 15 अक्टूबर को मिली है। 2 डेट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट इन फ्यूचर रहने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं 43% की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 43% के पास है। इबिटा मार्जिन 92.46% के पास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 19.60% के पास है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कंपनी की सभी पैरामीटर्स पर कंपनी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करके दिखाई है, जिसके कारण से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी की जो प्राइस टू कटअप प्राइस के अकॉर्डिंग रखा गया है वो आप लोगों को 38 की है। इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू आपको 44 की निकल कर आ रही है। यहाँ पे मामूली सी लिस्टिंग गेन के लिए लिस्टिंग गेन के स्कोप की वजह से आपको इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी आपको पॉजिटिव तौर पे दिख रही है। जिस तरीके की जैसे रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखी थी, लगभग टॉप 10 में इस आईपीओ ने अपने पूरी तरीके से जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड इस कंपनी ने बनाया था। उस रिकॉर्ड के बाद अभी इस आईपीओ को यदि हम देखें तो लगभग इस आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखी थी वो आपको 140 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। जिसमें यदि हम एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 22 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 26 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 15 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 3.76 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय कैटेगरी में 4.65 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में लगभग 9.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ।
सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें 41.73 टाइम तक APU सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसी सब्सक्रिप्शन फिगर रही उस सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से APU सब्सक्राइब हुई है। वैसे इस कंपनी को देखें, अभी भी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 92 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रही है। लगभग इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 574 रुपीज़ है उसमें 92 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आपकी यहाँ पर निकल कर आ रही है 666 रुपीज़। लगभग 70% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। इस IPO के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2400 के आसपास IPO आने वाले समय में एक लोट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। जिस तरीके की जैसी इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वेल नोन ब्रांड्स की बात करते हैं से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पे SBI की बात करते हैं तो नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि वेल रेप्यूटेड ब्रांड है। लिस्टिंग गेन के बारे में बात करते हैं तो यदि आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इस IPO में अप्लाई किया था तो जितनी भी लिस्टिंग गेन आप लोगों को मिल रही उतनी लिस्टिंग गेन लेकर निकल सकते हैं। यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। कंपनी की जब तक क्वार्टरली नंबर्स अच्छी परफॉर्म नहीं करके दिखाती है और किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइंस यहाँ पे अच्छी प्रमोटर्स के द्वारा या मैनेजमेंट्स के द्वारा नहीं दी जाती है तब तक इस कंपनी में आपको होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि कटर प्राइस को एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से या लिस्टिंग डे पे जो लो बनेंगे उस लो को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो भी आप आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए यानी 6 महीने से लेकर साल भर के लिए इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से देख सकते हो। और लिस्टिंग गेन के बारे में बात करते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए दो तरीके से आप लोग इस कंपनी को देख सकते हैं। 50% की बात करते हैं तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, 50% इस कंपनी में छोड़ सकते हैं। आने वाले समय में जो भी गिरावट या तेजी आएगी उस गिरावट तेजी को यहाँ पे पूरी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी की अलॉटमेंट मिलने की बात करते हैं तो अलॉटमेंट मैक्सिमम दोस्तों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिली है। किसी को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में मिली है तो किसी को आप लोगों को यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में मिली है। वैसे आप में से कितने दोस्त लगे रहे जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उनकी बात करते हैं वो भी कॉमेंट्स कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो कंपनी 21 जुलाई को लिस्ट होने वाली उससे पहले एक दिन पहले जो लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली फर्दर जो आप लोगों की ओपिनियन के अनुसार से आएगी उस वीडियो में कई सारे पॉइंट्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस IPO में आप लोगों ने अप्लाई किया था, अलॉटमेंट नहीं मिली है, जो कि कुछ ही नंबर ऑफ रिटेलर्स होंगे तो उनकी बात करते हैं। तो कल के लिए जो इस कंपनी की लिस्टिंग हुई उस डेट की लिस्टिंग पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। फर्स्ट 1.5 आवर में इस कंपनी की जो लो बनेगी उस लो को पूरे दिन ब्रेक करके नीचे नहीं जाती है और उस ब्रेक को यहाँ पे सस्टेन करती है और हाई बनाती हुई चली जाती है। तो यहाँ पे 2 से 3 दिनों की बात करते हैं तो जो कंटिन्यूटी आएगी उस कंटिन्यूटी को ड्राइव करने के लिए इस कंपनी को देख सकते हो। फर्दर इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोगों को अपडेट आएगी उस अपडेट के बारे में टाइम टू टाइम डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों को तो पहुँचती रहेगी। तो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।